डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ रिव्यू कर लेते हैं कि कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियोज में हमने कि ये जो हमारा हार्ट है, हार्ट से हमारा जो ये वाला जो ब्लू पार्ट है, ये है इम्प्योर ब्लड। ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स में। तो लंग्स के दोनों पार्ट में जाता है, जैसे कि राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट का मतलब लेफ्ट लंग्स में और राइट का मतलब राइट लंग्स में। तो जब ये राइट लंग्स में जाता है तो यहाँ पर देखो, ये मैंने दिखाया है, ये प्योरीफाइड ब्लड हो रहा है। यहाँ पर ये देखो, रेड और ब्लू आपस में एक्सचेंज हो रहा है। तो जब ये एक्सचेंज हो रहा है, ये कैसे एक्सचेंज हो रहा है, ये हम लोग लंग्स के आगे वाले पार्ट में देखेंगे। प्योर ब्लड कैसे इम्प्योर ब्लड कैसे प्योर होता है, ये हम देखेंगे आगे भी। तो मैंने अभी बता रहा था कि कैसे प्योर और इम्प्योर होता है। उसके आगे वाली पार्ट में है ये कि ये हमारे लंग्स हैं, ये हमारे लंग्स हैं, इसके अदर्स पार्ट्स हैं। हम पूरा देख लेते हैं कि कैसे ब्लड इम्प्योर से प्योर होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सांस। सांस कैसे लेते हैं हम? नॉस्ट्रल द्वारा, मतलब नाक के जो नथुने होते हैं उसके द्वारा हम सांस लेते हैं। सांस जो नॉस्ट्रल कैविटी के माध्यम से होते हुए हमारी फेरेंक्स में आती है। कौन सी जगह आती है? फेरेंक्स। फेरेंक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा विंड पाइप मीन्स ट्रैकिया और हमारी ओसोफेगस मतलब कि खाने की नली दोनों डिवाइड हो जाती हैं। अगर ये एपिग्लोटिस या फेरेंक्स नहीं होगी तो हमारी ये दोनों मिक्स हो जाएंगी। तो जिससे क्या हो जाएगा, जब भी हम खाना खाएंगे तो खाना हमारा सांस नली में चला जाएगा और सांस हमारी दूसरी नली में जाएगी। तो जिससे के कारण हमें पर्याप्त मात्रा में ना तो ऑक्सीजन मिल पाएगी और खाना अगर इसमें जाएगा तो ब्लॉकेज हो जाएगा, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो एपिग्लोटिस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है यहाँ पर। एपिग्लोटिस एक तरह का एक ढक्कन है, जैसे ही खाना खाएंगे तो ये खुल जाएगा और सांस लेंगे तो बंद हो जाएगा। खाते वक्त थोड़ा सा खुलेगा, लेकिन हर वक्त नहीं। जैसे ही हमने निगलेंगे खाना उसी वक्त खुलेगा ये और तुरंत बंद हो जाएगा। फेरेंक्स के बाद ये सीधा आता है हमारा लैरिंक्स। लैरिंक्स एक साउंड बॉक्स बोलते हैं इसको। यहाँ पर कई सारे ग्लैंड होती हैं, कई सारी मीन्स एक मेन ग्लैंड होती है, उसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है हमारे हार्मोन्स कंट्रोल करती है। इसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड भी होती है। यहाँ पर कुछ कैविटी भी होती हैं, कुछ कैविटीज होती हैं, 6 पेयर्ड कैविटी होती हैं। उसका नाम मैं बाद में बताऊँगा कभी नेक्स्ट वीडियो में। लैरिंक्स के बाद एक जो हमारा ऑक्सीजन है, मीन्स हम जो सांस ले रहे हैं वो ट्रैकिया के माध्यम से, ट्रैकिया ये है, इसको कहते हैं ट्रैकिया अथवा विंड पाइप। विंड मतलब ऑक्सीजन ले जाने वाली पाइप। तो ट्रैकिया के माध्यम से जब ये जाती है तो सीधी जाती है ब्रोंकस में। ये है ब्रोंकस। इससे पहले हम पढ़ते हैं कि ट्रैकिया में ये जो झिल्ली दिख रही है आपको, रिंग्स टाइप की दिख रही हैं, ये वाली रिंग्स। यहाँ भी रिंग्स होती हैं, देखो यहाँ भी रिंग्स होती हैं, मैंने बनाई नहीं है। यहाँ भी जब तक ये डिवाइड नहीं होता, जब तक ये डिवाइड नहीं होता तब तक ये रिंग्स होती हैं। तो इसको कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब एक छोटी सी हड्डी जो तक टूटती फूटती नहीं है, एक बड़ी छोटी सी होती है। जैसे कान में आपने देखा होगा कि आपके कान होते हैं, कान के साइड में एक हड्डी होती है, वो कार्टिलेज बोली जाती है। तो ये वाली कार्टिलेज क्या करती है कि ईसोफेगस मतलब खाने वाली नली और विंड पाइप को आपस में चिपकने नहीं देती। अगर चिपकेगी नहीं तो क्या होगा फायदा, कि हमारी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जा सकेगी। नहीं तो चिपक गई तो ऑक्सीजन बंद हो जाएगी, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम यही है। जब लोग कहीं मृत्यु हो जाती है, किस भी कार्ड से लगा लेते हैं, अपने फांसी बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, तो एक ट्रैकिया ही रिंग्स ऑफ कार्टिलेज टूट जाती है उनकी, और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज टूटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद नीचे आता है इसमें पार्ट ए वाला, ये जो दिख रहे हैं ये ब्रोंकस बोलते हैं इसको बोलते हैं ब्रोंकस। ये ब्रोंकस 3 भागों में अलग अलग, 3 नहीं कई भागों में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले जो ये वाला भाग डिवाइड हो रहा है, यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ये वाला देखो, ये ट्रैकिया आई, ट्रैकिया के बाद ये डिवाइड हो गए। इसको बोलते हैं, पहले जो भाग है इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। कौन सा वाला? प्राइमरी ब्रोंकस। फिर ये ब्रोंकस 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं, ये वाला भाग डिवाइड हो गया और ये वाला भाग, इसको कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। यही ब्रोंकस फिर कई भागों में डिवाइड हो जाते हैं, 3 भागों में, 4 भागों में, तो इसको कहते हैं टेरिटरी ब्रोंकस। फिर कई और भागों में डिवाइड हो जाते हैं, उसको कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई मतलब एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल मतलब इसके कई सारे पार्ट, प्लूरल वर्ड है, ठीक है।
ब्रोंकाई, कई सारे अलग अलग छोटी छोटी शाखाएं जैसे एक पेड़ है, तो ये मान लो एक पेड़ आया, पेड़ की शाखाएं बटी अलग अलग, और ये शाखाएं डिवाइड हो गई कई सारी ब्रांचेस में, बहुत सारी ब्रांचेस में। जैसे नीम का पेड़ है या किसी का पेड़ है, तो आपने देखा होगा बहुत सारी शाखाएं, उसको ये मान लो छोटी छोटी शाखाएं डिवाइड हो गई, ब्रोंकाई बोलते हैं। अब ब्रोंकाई जो कनेक्ट होती हैं वो कनेक्ट किसमें होती हैं? एल्वोली। किसमें होती हैं? एल्वोली में। तो ये एल्वोली है। अब ये आप एल्वोली कैसे समझोगे पूरा ब्रोंकाइज को? एक ब्रोंकाई ट्री मान लो, ये जैसे मार्केट में बंद गोभी या ब्रोकली बोलते हैं, मार्केट में जो बोलते हैं अंग्रेजी वर्ड ब्रोकली, और या बंद गोभी, फूल गोभी आती है। फूल गोभी का आधा पार्ट काट दो आपने चाकू रखा नीचे से और काट दिया उसको, तो ये आधा पार्ट कटा हुआ है। ये इसके जो फूल वाले पार्ट है ये, और इसकी जो कलियां है वो ये वाला, ये जो पार्ट है पूरा, इसको कहते हैं, ये देखो मैंने एक अलग से ला के रख दिया, इसको कहते हैं एल्वोली। अगर इसका एक सब और एक मतलब कि एक पार्ट लेंगे उसको बोलेंगे एल्वोलस। क्या बोलेंगे? एल्वोलस। और कई सारे पार्टों को क्या बोलेंगे? एल्वोली। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? नसल कैविटी के माध्यम से, फाइनेक्स में आई, फाइनेक्स के बाद ये डिवाइड हो गई लैरिंक्स में, लैरिंक्स ट्रैकिया के माध्यम से आ गई प्राइमरी ब्रोंकस में, प्राइमरी राइट साइड वाले या लेफ्ट साइड कोई बात नहीं, प्राइमरी ब्रोंकस के बाद ये ब्रोंकाइस ब्रोंकली में आ गई, और ब्रोंकली के बाद डिवाइड हो गई एल्वोली में। एल्वोली में जो मैंने बताया था कि कहाँ से आ रही है, मैंने बताया था कि हार्ट से इम्प्योर ब्लड आ रहा है। हार्ट से कौन सा ब्लड आ रहा है? इम्प्योर। तो ये वाला देखो मैंने ग्रीन दिखाया है, ये इम्प्योर ब्लड है, हार्ट से आया, हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मात्रा आई, तो ये रेड वाला ये प्योर। यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफ्यूजन मतलब एक तरह से टूटना, ऑक्सीजन और O2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का एक दूसरे में एक्सचेंज होना। तो जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो डिफ्यूजन होगा, यहीं पर हो जाएगा, बहुत सारी कैपिलरीज होगी, बहुत सारी क्या होगी यहाँ पर? कैपिलरीज बहुत सारी होंगी, ये आपस में इसको डिफ्यूजन कर देंगी, और ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर चली जाएगी, जो कि पल्मोनरी वेनिंग के माध्यम से कहाँ जाएगी? लंग्स में। और ये जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन मतलब कि ब्लू पार्ट जो भी है, ये चला जाएगा हमारा बाहर, किसमें के द्वारा? नसल कैविटी के माध्यम से, मतलब नाक के बाहर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो 21% ही ऑक्सीजन आती है हमारे शरीर में एक बार में, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.4%। लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो 16% उसमें ऑक्सीजन होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% होती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ऑक्सीजन 16% और कार्बन डाइऑक्साइड 4.4%। जैसा कि मैंने बताया था कि जब हमारा इम्प्योर ब्लड हो जाता है तो 70 से 80% उसके अंदर ऑक्सीजन बचती है। कितनी बचती है? 70 से 80% ऑक्सीजन बचती है, और 20 से 30% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। वो फिर इम्प्योर होकर के ब्लड जाता है राइट आर्टियम में, राइट आर्टियम से फिर पल्मोनरी आर्टियम में, ये चक्कर चलता रहता है। ये जो पार्ट है ये वाला, इसको कहते हैं लंग्स। ये पूरा इसको लंग्स बोलते हैं, लेकिन लंग्स के भी कई पार्ट होते हैं। इसमें देखो ऊपर वाले भाग को कहते हैं सुपीरियर लोब, राइट सुपीरियर लोब, बीच वाले भाग को कहते हैं मिडल लोब, और नीचे वाले भाग को कहते हैं इन्फीरियर लोब। याद रखना कि राइट वाली साइड में 3 लोब होते हैं, और लेफ्ट वाली साइड में सब और सब 2 लोब होते हैं। राइट में कितने होते हैं? 3, और लेफ्ट वाले में 2 लोब होते हैं। तो इसमें देखो राइट सुपीरियर लोब, राइट मिडल लोब, और राइट इन्फीरियर लोब, जबकि इसमें सब 2 होंगे, तो लेफ्ट सुपीरियर लोब और लेफ्ट इन्फीरियर लोब, इसमें मिडल लोब नहीं होगा। इसके अलावा देखो इसमें ये वाली जो बाहरी परत दिख रही है, इसको कहते हैं प्लूरा अथवा कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस मतलब जो लंग्स को ढकने वाली मेम्ब्रेन होती है, उसको कहते हैं कोस्टल सरफेस अथवा प्लूरा। प्लूरा का काम क्या है कि मेम्ब्रेन वो वाली मेम्ब्रेन जो कि दोनों लंग्स को कवर करती है। ये लंग्स है ना, इसको कवर भी तो करेगी कोई ना कोई मेम्ब्रेन, मतलब कि एक झिल्ली। वो क्यों कवर करती है? कि देखो हमारे यहाँ पर होती हैं रिब्स होती हैं बहुत सारी, तो रिब्स क्या करती हैं, इसमें दब जाएगी तो लग जाएगी। मान लो हमारे पर कोई बैठ गया, बच्चे भी बैठते हैं यार, कुछ हो गया तो ये हम गिर गए, चोट लगी, तो रिब्स नीचे गई, तो यहाँ पर चोट लगने का डर है। तो यहाँ पर जो प्लूरा है उसको सुरक्षित करेगी। और नीचे देखो ये है डायफ्राम। डायफ्राम का काम क्या है कि जब भी हम ऑक्सीजन लोगे तो ये नीचे की तरफ दबेगा,
और ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो ऊपर की तरफ पुश करेगा, तो ये नीचे दबेगा और ऊपर की उठेगा। तो ऐसा क्यों है कि इसके माध्यम से हमारे शरीर में ये लंग्स में ऑक्सीजन आती है और बाहर ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। तो ये है ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। डायफ्राम नीचे काम करता है, ये लंग्स हैं, और ये ट्रैकिया है, ये पूरा इसको कहते हैं ब्रोंकस, ब्रोंकाइली, और इसको छोटे वाले भाग को कहते हैं एल्वोली। ये वाले यहीं पर ही मेनली ऑक्सीजन का एक्सचेंज और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए तो लाइक करना, और कोई नई वीडियो बनवानी हो किसी टॉपिक पर तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।